नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रीडियन गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत बेहतरीन क्लास दी जा रही है। तो प्यारे बच्चों, आप क्लास को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। बहुत कंसेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव क्लास आपको मिलेगी। पंचायती राज व्यवस्था का आज का टॉपिक होगा। और पंचायती राज व्यवस्था इस देश के अंदर, इस भारत के अंदर कब से स्टार्ट हुई है, ये आपको पहले समझना होगा। कौन कौन से आर्टिकल में इनको रखा गया है। ठीक है, चलिए चलिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हेडिंग डालते हैं पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायत राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था को कौन से भाग में रखा गया है? पंचायती राज व्यवस्था को कौन से भाग में रखा गया है? तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या आएगा? पंचायती राज व्यवस्था को भाग 9 में रखा गया है। पंचायती राज व्यवस्था प्यारे बच्चों भाग 9 में आती है। और कौन से आर्टिकल में इसको जगह दी गई है? आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल नंबर 243 में पंचायत आती है। आर्टिकल नंबर 243 के अंतर्गत पंचायत आती है। और 243 का ए सेक्शन से लेकर ओ तक पंचायत के बारे में प्रावधान है। और पंचायत कौन सी सूची का विषय है? अगर इसकी सूची पूछ जाए, पंचायत कौन सी सूची के विषय में आती है, तो आपका आंसर आएगा राज्य सूची का विषय है। पंचायत प्यारे बच्चों राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है। ठीक है, पंचायत राज्य सूची का विषय है। और भारत में पहली बार पंचायती व्यवस्था को त्रिस्तरीय 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 सिफारिश सिफारिश करने वाली कमेटी कौन सी थी? सिफारिश करने वाली समिति अगर आपसे पूछी जाए तो प्यारे बच्चों आपको लगा देना है बलवंत राय मेहता समिति। ग्राम स्तर पर यानी ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान, और आपका जिला स्तर, एक आपका पंचायत समिति जिस पर जिला खंड, और आपका जिला परिषद। ठीक है, 3 स्तर में इसको डिवाइड किया गया। और समिति के जो अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो 1957 में ये प्रस्तुत हुआ और गठन हो गया। बलवंत राय मेहता समिति को गठित किया गया 1958 में। 57 में इसका प्रस्ताव पारित हुआ। बलवंत राय मेहता को ही, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है आपके लिए, को ही प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का जनक, पंचायती राज व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसको पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे माना गया है? बलवंत राय मेहता को माना गया है। तो प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लें, या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए, अब पंचायती राज व्यवस्था में अगर पंचायती राज व्यवस्था के विषय की बात करें तो प्यारे बच्चों कितने विषय इसमें रखे गए हैं? विषय की बात करें तो 29 विषय इसमें रखे गए हैं। 29 विषयों का इसमें प्रावधान है। तो इसको नोट करें, या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ही पंचायती राज व्यवस्था मतलब भारत में पहली बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। भारत में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत। भारत में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत। पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से है और कब से है? शुरुआत, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो आपका आंसर क्या आएगा? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले से, जिले से नागौर जिले से नेहरू जी के द्वारा, किसके द्वारा प्यारे बच्चों? नेहरू जी के द्वारा पंचायती राज की शुरुआत हुई है। अगर आपसे पेयर्स में क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रारंभ में कौन से 2 राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, एक आपका राजस्थान और एक आंध्र प्रदेश। ठीक है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए, अगर ये क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक, पंचायती राज व्यवस्था को, क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन पॉइंट आपके लिए, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कौन से अधिनियम के अंतर्गत दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन, 73वां
73वां संविधान, 73वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, 73वां संविधान 1992 के अंतर्गत, ये 1992 का संविधान दर्जा दिया गया। और संपूर्ण भारत कह के पूछेगा तो आपका आंसर क्या आएगा? तो प्यारे बच्चों पहले आप इसको नोट कर लें, या इसका आप स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहीं पर एक पॉइंट और देखोगे आप, बहुत बेहतरीन पॉइंट आपके लिए। देखिए यहाँ पर संपूर्ण भारत में क्वेश्चन आए कभी, संपूर्ण भारत में पंचायती राज की शुरुआत, संपूर्ण भारत में पंचायती राज की शुरुआत, पंचायती राज, पंचायती राज की शुरुआत। अगर आप पंचायती राज, संपूर्ण भारत में पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था लागू, ऐसे क्वेश्चन आता है तब प्यारे बच्चों आपका फिर आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, अब प्रस्ताव पारित है तो आप बता दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लगाना है 24 अप्रैल, क्या लगाओगे प्यारे बच्चों? 24 अप्रैल 1993 में पूरे भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया, 24 अप्रैल 1993, ठीक है। इसलिए 24 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? यही पंचायती राज का, पंचायती राज का स्थापना दिवस, पंचायती राज स्थापना, पंचायती राज स्थापना दिवस, स्थापना दिवस हम कौन सी डेट को मनाते हैं? तो 24 अप्रैल आपको लगा देना है। एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट ही हुआ। अगर एक नोट करके एक पॉइंट और लिखें आप, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। मैं एक लाइन लिखूंगा, आपको उसका आर्टिकल बताना है, उसका आर्टिकल बताना है प्यारे बच्चों। मैंने यहाँ पर लिखा ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, ग्राम पंचायतों का, ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, होना चाहिए। कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है? बिल्कुल मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में सब चीजें बता रहा हूं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, यानी मतलब पंचायती राज व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। कौन से आर्टिकल में ये प्रावधान है? 40 में। और ग्राम पंचायतों के जो प्रावधान, जो प्रोसेस है, वो सब कहां पर है? आर्टिकल नंबर 243 के ए से लेकर ओ तक उनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था कौन से विषय, कौन सी सूची में रखी गई है? राज्य सूची का विषय है। और पंचायती राज व्यवस्था के अपने विषय कितने हैं? 29 विषय हैं, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट कर लें। इसमें जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपको इसका कंसेप्ट के साथ साथ अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, कैसे प्रीवियस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। चलिए चलते हैं कंसेप्ट पर। तो पहला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है? ग्राम सभा व पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें स्पीड के साथ, लगाइए इसका सही आंसर क्या आएगा। ग्राम सभा एवं पंचायत, बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन प्यारे बच्चों बिल्कुल आपका राइट, ए ऑप्शन ग्राम सभा एवं पंचायत, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे आप, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? ग्राम सभा, पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और ये इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या आएगा? इसमें आपको जिला परिषद सी ऑप्शन लगा देना है, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, पंचायती राज की आधारशिला ग्राम सभा है या ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है या जिला परिषद है? तो आपका सही आंसर क्या आएगा? मतलब सीधा सीधा है, पंचायती राज की जो आधारशिला है, समझ जाइए प्यारे बच्चों क्या आएगा? ग्राम सभा है। क्या है प्यारे बच्चों? ग्राम सभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है, कौन होता है? पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है? प्रधान होता है, सरपंच होता है या जिला प्रमुख होता है या खंड विकास पदाधिकारी होता है? तो प्यारे बच्चों आपका सही आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आपको सही आंसर लगाना है डी, डी ऑप्शन बिल्कुल खंड विकास अधिकारी होता है प्यारे बच्चों, खंड विकास अधिकारी होता है ब्लॉक में, ठीक है। जिला परिषद का मुख्य कार्य है, जिला परिषद का मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या समन्वय, पर्यवेक्षण, ग्राम विकास, नागरिक सुविधाएं जुटाना या ग्रामीण एकता का निर्माण करना? तो यहाँ पर जिला परिषद का मुख्य कार्य प्यारे समन्वय एवं पर्यवेक्षण होता है, ठीक है, ये आप लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है, पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि क्या है? राजनीतिक चेतना का विकास करना, ग्रामीण विकास, ग्रामीण समृद्धि या ग्रामीण एकता का निर्माण करना?
तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में एक बार टाइपिंग कर दें। तो इसका सही आंसर है राजनीतिक चेतना का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे आप, पंचायती राज की प्रधान समस्या, पंचायती राज की प्रधान समस्या क्या है? ठीक है, क्या निर्धनता है मतलब गरीबी है, या दलगत राजनीति है, या अशिक्षा है, या सामाजिक कुरीतियां हैं? तो आपका सही आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में एक बार टाइपिंग कर दें। तो यहाँ पर दलगत राजनीति, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट, नंबर 7 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखें प्यारे बच्चों, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आपको लगाना जिला परिषद, जिला परिषद। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना डिपेंड करता है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना डिपेंड करता है कलेक्टर पर, चुनाव आयोग पर, या केंद्र सरकार पर, या प्यारे बच्चों राज्य सरकार पर? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आप क्या लगाओ, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर डी है, राज्य सरकार आपको लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे आप, खंड स्तर पर पंचायत समिति क्या है? एक प्रशासनिक अथॉरिटी है, या एक सलाहकार निकाय है, या एक परामर्शदात्री समिति है, या इनमें से कोई नहीं है? तो आपका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आप आंसर लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर प्रशासनिक अथॉरिटी, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर, सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के मेंबर होते हैं? तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य, सहयोजित, या उपयुक्त में से सभी? तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट, सभी आपको लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देखोगे, क्वेश्चन नंबर 12 में देखोगे आप, निम्नलिखित का सही वरीयता क्रम आपको बताना है, ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद, या इनमें कौन सा कोडों में से चुनिए? बताइए कौन सा कोड सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन 1 2 3 क्रम से लगा दीजिए, 1 2 3 बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन बोर्ड पर, पंचायती राज विषय है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पंचायती राज विषय कौन सी सूची का विषय है? क्योंकि हमारे 7वीं अनुसूची में 7वें शेड्यूल में 3 सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, संवर्ध राज्य सूची और संवर्ती सूची। ठीक है, तो पंचायत किस में आती है, राज्य सूची में आती है। पंचायत किस में आती है, राज्य सूची में आती है। अगर मैं आपसे पूछूं हमारे देश की जो शिक्षा है, हमारी देश की जो एजुकेशन है, मतलब हमारी जो शिक्षा है, शिक्षा को कौन सी सूची में रखा गया है? तो आपका सही आंसर क्या आएगा, संवर्ती सूची। तो यहाँ पर आंसर आपका राज्य सूची आपको लगा देना है। पंचायतों के द्वारा कौन सा टैक्स वसूला जाता है? पंचायतों के द्वारा कौन सा टैक्स वसूला जाता है? स्थानीय मेलों का टैक्स, या बिक्री कर, या भू राजस्व सीमा कर? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आंसर आना चाहिए। स्थानीय मेलों पर जो टैक्स लगता है वो पंचायतों के द्वारा वसूला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? कौन से अमेंडमेंट में बात बोली गई? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सही आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 15 का डी ऑप्शन 73वां संविधान संशोधन इस बात को बोलता है। नेक्स्ट, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत सेवक करते हैं, ग्राम मुखिया करते हैं, या सरपंच करते हैं, या पंचायत समिति करती है? तो आपका सही आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन बोर्ड पर आप क्या लगा, क्वेश्चन नंबर 16 का प्यारे बच्चों ए ऑप्शन आपको लगा देना है, पंचायत सेवक आपको लगाना है, पंचायत सेवक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पंचायत राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? जिला स्तर, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, या तहसील स्तर? तो आपका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन बोर्ड पर आपको लगाना है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट, तहसील स्तर, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 21 वर्ष, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता, ग्रामीण सड़कें नहीं आती, या ग्राम उद्योग नहीं आता, कृषि उत्पादन नहीं आता है, माध्यमिक शिक्षा नहीं आती? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आप क्या लगाओगे, माध्यमिक शिक्षा नहीं आती, बाकी 3 वर्ग आते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 देखोगे आप, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसका सही आंसर खंड विकास पदाधिकारी, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। तो प्यारे बच्चों आपको टॉप 20 क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव की ये क्लास पंचायती राज व्यवस्था पर, ये कंसेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव आपको कैसा लगा? अगर ये आपको कंसेप्ट अच्छा लगता है, ऑब्जेक्ट
प्रीवियस के जो क्वेश्चन आपके लिए आए हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे लगे हैं, प्रीवियस सेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस में पहले क्वेश्चन सब आए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको एक क्लास लगाई गई है। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो प्यारे बच्चों क्लास को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद। गुड नाइट।